तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन भाभी के किरदार से फेमस हुई जेनिफर मिस्त्री की छोटी बहन का निधन हो गया है। वो पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थीं। इस बात की पुष्टि खुद जेनिफर ने एक इंटरव्यू में की है। जेनिफर की बहन जबलपुर के एक सरकारी अस्पताल में एडमिट थीं। परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें प्राइवेट से सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया था। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में जेनिफर ने बताया उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था, पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। इससे पहले भी जेनिफर ने अपनी बहन के बारे में बात की थी। तब उन्होंने कहा था, मैंने अपनी बहन को एक हफ्ते पहले प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाया था। वहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उन्होंने मेरी बहन को घर ले जाने तक के लिए कह दिया था। प्राइवेट अस्पताल में 4 दिन के 1.25 लाख रुपए लग गए थे। हमारी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। न मेरी माँ के पास पैसे हैं और न ही मेरे पास। ऐसे में हमने बहन को सरकारी अस्पताल में एडमिट करने का फैसला किया। एक वक्त ऐसा था जब उसकी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर 0 हो गया था। हम बहुत घबरा गए थे। हालांकि सरकारी अस्पताल में एडमिट करने के 1 दिन बाद ही उसकी हालत में सुधार दिखा था। इससे पहले जेनिफर ने बताया कि बीते 1.5 साल में उनकी जिंदगी में काफी मुश्किलें रहीं। छोटे भाई के निधन के बाद से वो अपने घर और बहनों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। इस बीच उनका तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ना और फिर असद मोदी के साथ झगड़ा हो गया। अब सारी चीजें एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया है। उनके लिए बीते 1.5 महीने काफी मुश्किलों भरे रहे हैं। जेनिफर ने बताया था कि शो में उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। यहाँ तक कि जब उनका भाई वेंटिलेटर पर था तब भी उन्हें छुट्टी नहीं देते थे। जेनिफर का कहना है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने के बाद उन्हें अब तक कोई रोल ऑफर नहीं हुआ है। ऐसे में वो बेरोजगार हैं। वह किसी काम की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया। जेनिफर मिस्त्री ने कुछ समय पहले ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ा था। उन्होंने शो के प्रोड्यूसर के खिलाफ हैरेसमेंट का केस जीता है। कोर्ट ने असद मोदी को 5 लाख का मुआवजा देने को भी कहा है, लेकिन अब तक उन्हें हर्जाने की रकम नहीं मिल पाई है, जिसका वो इंतजार कर रही हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।